क्या कहेंगे, क्या चाहता है हरियाणा इस बार, क्या मूड है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सब बहकावे हैं वोट लेने के लिए। वोट एक बार ये जब पावर में आए कोई सरकार अच्छे से काम नहीं करती। स्टूडेंट जो मैं चाहती हूँ वो यही है कि एम्प्लॉयमेंट रेट्स बेटर होने चाहिए। इन 10 सालों में आप क्या मानते हैं, रोजगार बढ़े हैं या नहीं बढ़े? मुझे ऐसा लगता है कि जनता अंधी तो है नहीं, कि जनता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। वो चाहे किसान ले लीजिए या युवा ले लीजिए या खिलाड़ी ले लीजिए, तो सारा वर्ग कहीं ना कहीं सरकार से रुष्ट है। कहना है कि कोई भी सरकार है ना 10 साल के लिए सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो सरकार कितना ही अच्छा काम करे। क्या चाहता है हरियाणा? लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा क्या चाहता है? हम जो युवा एक तरह से जनरेशन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या चाहता है हरियाणा, क्या कहेंगे, क्या चाहता है हरियाणा इस बार, क्या मूड है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अब देखिए सर कि इलेक्शन का माहौल है, जो प्रत्याशी हैं सभी घर टू घर डोर टू डोर फिर रहे हैं, मगर ये 5 साल के बाद यहाँ कोई नहीं दिखाई देता बनने के बाद। अभी ये वादे कर रहे हैं कि हम शिक्षा प्रणाली सही करेंगे, सफाई अभियान चलाएंगे, या स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनकी कमियां दूर करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, अधिकार देंगे, मगर अभी ये सब चर्चाएं हैं, सिर्फ सब बहकावे हैं वोट लेने के लिए। वोट एक बार ये जब पावर में आए कोई सरकार अच्छे से काम नहीं करती, सबके सब काम वहीं रह जाते हैं। सफाइयाँ, नालियाँ, सब पोलाथीन इतने बड़े हुए हैं, क्राइम बढ़ रहा है। अब शहर में सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, 200 के आसपास कुरुक्षेत्र में कैमरे हैं, मगर उनमें से 40 ही चल रहे हैं। तो कितने क्राइम ये सारी परेशानियां हैं जी। क्या चाहते हैं इस बार, क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सी भारी रह सकती है, क्या रहेगा? अभी देखिए सर, इस बारे में तो कुछ बता नहीं सकते। सभी पार्टीज अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं, सभी प्रत्याशी। आप और कांग्रेस का हमारे कुरुक्षेत्र में गठबंधन है, भाजपा भी पूरा जोर लगा रही है। पहले भाजपा की सरकार कुरुक्षेत्र में रही है, काम हुए भी हैं, मगर अब हम चाहेंगे कि काम थोड़े से और हों। कुछ मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो भाजपा जैसे 400 पार का नारा लगा रही है, वो रहेगा या इस बार? अभी देखिए सर, जिस सरकार ने जो काम किया है, जनता अभी यूथ भारत में बहुत ज़्यादा है, तो यूथ को समझ है कि किसको वोट देनी है, किसको नहीं। ठीक है। और भी कुछ ऐसे छात्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, क्या चाहता है इस बार हरियाणा? हरियाणा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं एज अ स्टूडेंट या यूथ, और बहुत सारे मुद्दे हैं आजकल जो पार्टीज़ एक दूसरे से लड़ रही हैं या बहुत अच्छे मैनिफेस्टोज दे रही हैं, पोर्टफोलियोज दे रही हैं। नेचर से रिलेटेड सीएए का मुद्दा चला हुआ है। सबके अपने अपने थॉट्स हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या हमें वोट दीजिए। मुझे बीइंग अ स्टूडेंट जो मैं चाहती हूँ वो यही है कि एम्प्लॉयमेंट रेट्स बेटर होने चाहिए, और पार्टी कोई भी जीते, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है। और हम ये देख रहे हैं, रोज़ न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी वडोदरा जैसी जगह पे भी, जब वहाँ पढ़ के भी लोगों को, बच्चों को आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, जॉब सिक्योर नहीं है, या एक फ्यूचर स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। इन 10 सालों में आप क्या मानते हैं, रोजगार बढ़े हैं या नहीं बढ़े? मुझे ऐसा लगता है कि जनता अंधी तो है नहीं। आप लोगों को, हम लोगों को, सबको दिखता है कि न्यूज़ में, चैनल्स में क्या आ रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कितनी जॉब्स मिल रही हैं, हम सबको दिख रहा है। और किसी व्यक्ति विशेष के ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जॉब्स बढ़ी हैं या कम हुई है। ठीक है। तो रोज़गार को लेकर के चिंतित हैं। क्या कहेंगे इस बार, क्या रहने वाला है और क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे? सर, जो युवा है, युवा के लिए सबसे ज़रूरी जो आज का मुद्दा है वो है रोज़गार, जो पिछले 4-5 सालों से मिल नहीं रहा। यहाँ तक कि हरियाणा की आपने जितनी भी देखी होंगी, बहुत सारे बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं भर्ती ना होने की वजह से उनको वो तैयारी छोड़कर बाहर की ओर रुख करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी इसमें रही है। तो इस नाकामी का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा, जो पिछली भुगतना तो सर पड़ेगा, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। वो चाहे किसान ले लीजिए या युवा ले लीजिए या खिलाड़ी ले लीजिए, तो सारा वर्ग कहीं ना कहीं सरकार से रुष्ट है। तो इसका खामियाजा तो देखो भुगतना ही पड़ेगा, जो मौजूदा जो सरकार थी पीछे। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या चाहता है हरियाणा इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? सर देखो, हरियाणा में ना सबसे ज़्यादा एक तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ गई है। लोग सबसे, मतलब जो युवा है हमारा, यही सोचता है कि नहीं, हम यहाँ कुछ भी नहीं, हम बाहर चले जाएं।
अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुए थे जो कि उसमें ये होता है कि या तो रिज़ल्ट लीक हो रहे हैं या फिर उनको रोज़गार मिल ही नहीं रहा है, तो सबको ये लगता है बाहर चले जाए, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मतलब डेवलपमेंट का एक रेट है वो घटता जा रहा है, बढ़ता हुआ तो कुछ दिख नहीं रहा। तो एक तरह से ये है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का, और युवा जानता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला और कहीं ना कहीं इस बात का आक्रोश निकलेगा गवर्नमेंट के ऊपर। तो विदेश में जो जा रहे हैं छात्र या ये काम करने के लिए लोग, क्या मानते हैं सरकार की नाकामी है? सर एक तरह से तो ये नाकामी ही है, क्योंकि अपने घर को छोड़कर जाना कोई नहीं चाहता, कोई भी रेडी नहीं है कि अपने माँ से दूर जाए, अपने बाप से दूर जाए। तो कहीं ना कहीं उनको मजबूर कर दिया गया है कि बाहर जाकर वो अपने परिवार को देखें, यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे सर वही जो पहले चलते आ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुद्दा, जो आज के युवाओं को सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा को ज़रूरत है, पूरे देश को ज़रूरत है। तो मेन तो यही रहेंगे मुद्दे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छे आदर्श समाज के लिए यही 3 मुद्दे। तो पिछले 10 साल से जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या मानते हैं, वो इसको फुलफिल कर रही थी कि नहीं कर रही थी? सर देखिए, ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी 10 साल राज करके गई है, तो इन्होंने बहुत हद तक ठीक भी किया है, कईयों के लिए नहीं भी किया, कईयों के लिए किया भी है, तो बहुत हद तक किया है। खामियां क्या है, परेशानी क्या है इस सरकार से, आप मानते हैं, या ठीक है कि अभी दोबारा रिपीट करेगी? देखिए सर, मेरा पर्सनली ये कहना है कि कोई भी सरकार है ना, 10 साल के लिए सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो सरकार कितना ही अच्छा काम करे, परिवर्तन करोगे? परिवर्तन होना ठीक है। चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो अब क्या, बेरोजगारी, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये प्रमुख मुद्दे हैं। अभी बीजेपी सरकार को सेंटर में और हरियाणा में 10 साल हो गए हैं, और हमने जो नज़दीक से इसी चुनाव को देख रहे हैं, अभी हमारी एज नहीं हुई है, बट जो हमने पढ़ा है, पहले देखा है, तो जो भी इलेक्शन होता है वो मुद्दों पे होता है। जो अपने कार्यकाल में जो भी उन्होंने काम किया है उनको गिनाया जाता है। हमने ये पहला इलेक्शन देखा जिसमें जो उन्होंने 2014-2019 बात की गई थी, उनसे जो उन्होंने काम किया उनसे अलग हट के मुद्दों को भटका कर आज इलेक्शन किया जा रहा है। ये डर का माहौल बिठाया जा रहा है। किस तरह का डर? डर इस तरह का है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देना, और ईडी सीबीआई का डर, और अभी सूरत में जो कांग्रेस पार्टी का वो था लोकसभा उम्मीदवार, उसका नामांकन रद्द कर दिया गया। क्या मानते हैं आप, इसका जो खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? देख, जनता में बहुत हताशा और रोष है बीजेपी के प्रति, और जो 10 साल में देखे हैं सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इस कार्यकाल में हमने देखे हैं। चाहे मोहम्मद कैफ। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार जो है लोकसभा चुनाव में? सर मैं ये कहना चाहूँगी, जो हरियाणा है सर, हरियाणा को लेके बात कहना चाहूँगी कि जो हरियाणा में अदर स्टेट आए हैं उनसे हरियाणा में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। और सर ये हमने अब देख रहे हैं, हम अब वोट डालेंगे तो इससे पहले जिन्होंने वोट डाला हुआ हैगा सर, उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस के राज में सर बहुत ज़्यादा नौकरियाँ थी, और अब हरियाणा में जब से बीजेपी आई है तब से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है। और सर एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी ना बहुत ज़्यादा बदलाव होते रहते हैं। हमारे टाइम में कुछ और थे, अब कुछ और हो रहे हैं। और ये भी है कि एजुकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है कि एजुकेशन सही हो सिस्टम। तो आप क्या मानते हैं, आने वाली जो सरकार रहेगी उसको ठीक ठाक करें? जी सर बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि जो आने वाली सरकार है वो अच्छे से काम करे, और जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उसको सही करे कि हमें रोज़गार दिलाए। और सर दूसरी बात ये है कि जो सर गरीब है वो आज के टाइम में अब गरीब होते जा रहे हैं, और सर जो अमीर है वो सर और ज़्यादा अमीर खाई बढ़ती जा रही है। जी सर बिल्कुल। क्या, अच्छा, तो आप पंजाब केसरी की एक खास पेशकश क्या चाहता है हरियाणा देख रहे थे, हमारी इस रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स जरूर करें। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।